हमारे साथ आज की इस बज़म के अंदर जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमाए वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह ने बड़ी बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है और हमारे लिए भी काबिल दीज़, काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है कि ऐसी शख्सियात जो हमारे प्रोग्राम की जीनत बन रही है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने कराऊं कि मुमताज़ आलम दीन है माशाअल्लाह और मुफक्कर हैं और बानी और महतम हैं जामतुल हसनैन के और 63 यानी 63 किताबों के मुसन्निफ हैं मौलाना मोहम्मद हारून माविया साहब, जो आज के इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान खुसूसी हैं और इस तरह की तालीमात के हवाले से हमारे नौजवानों को एक बेहतर और बावकार ज़िंदगी गुजारने का रास्ता कैसे दिखाई दे, किस तरह इनकी मेहनत कौम के लिए फ़ख्र पाकिस्तान बन चुकी है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर वो शख्सियात तशरीफ़ लाती हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए इनफरादी तौर पर काम करके इज्तिमाई लोगों को फ़ायदा पहुँचाया और हमारी कोशिश ये होती है कि वो छुपे हुए हीरे जो खामोशी के साथ अपने आप को आगे इंट्रोड्यूस नहीं कराते, अपने आप को पेश नहीं करते, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम उन हीरो को तलाश करके आपके सामने पेश करें। आज के इस प्रोग्राम की जीनत बने मौलाना मोहम्मद हारून माविया साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हज़रत आपकी तरफ आता हूँ मौलाना मोहम्मद हारून माविया साहब, जिस तरह मैंने आपका तारुफ भी पेश किया अपने प्रोग्राम से पहले इंट्रो के अंदर, और माशाल्लाह आप 63 बुक्स यानी 63 बुक के मुसन्निफ हैं माशाल्लाह। ये किताबें आपने सारी लिखी और एक इस्लामी किताबें लिखने का आपको शर्फ हासिल हुआ, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी इब्तदाई तालीम और तरबियत किस माहौल में हुई और आपकी शख्सियत कैसे तश्कील हुई, किस तरीके से बनाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले मैं मोहतरम भाई सलीम सातियानी साहब, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस मुनफरिद प्रोग्राम में फ़ख्र पाकिस्तान, जिसमें आप माशाल्लाह अपने मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने वाले उन अशख़ास को मुतारफ़ करवा रहे हैं, यकीनन आपका अपना ये एक बड़ा कारनामा है। मेरी नज़र में आप भी फ़ख्र पाकिस्तान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह के शुरूर व फितन से आपकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम भाई सलीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना एक दीनी घराना है। मेरे दादा तबलीगी जमात से वाबस्ता रहे। हिंदुस्तान ज़िला करनाल से हमारे दादा और हमारे वालिद साहब ने हिजरत की। हमारे दादा तबलीगी जमात से वाबस्ता हुए, फिर हमारे वालिद साहब भी तबलीगी जमात से ही वाबस्ता रहे और मैंने इसी माहौल में आँख खोली। मेरे घर का माहौल इस्लामी माहौल था। प्राइमरी तक मैंने मीरपुर ख़ास में तालीम हासिल की, अपने मकामी स्कूल में, सरकारी स्कूल में। प्राइमरी पूरी करने के बाद वालिद मोहतरम ने नीयत की कि मैं हाफिज़ कुरान बन जाऊं, तो मुझे 9 साल की उम्र में वालिद साहब ने हिफ्ज़ कुरान करीम के लिए दाखिल करवाया। हमारे सिंध की अजीम दीनी दरसगाह है, हिफ्ज़ के एतबार से मुल्क पाकिस्तान का अजीम दीनी इदारा है दारुल उलूम अल हुसैनिया शहदादपुर का ये बड़ा मायानाज इदारा था और है, और माशाल्लाह हर साल सैकड़ों बच्चे यहाँ से हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, आलिम। वहाँ मुझे दाखिल करवाया। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया। जब तकरीबन 14 साल मेरी उम्र थी और वहाँ से मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, तो फिर आलिम दीन के कोर्स के लिए मुझे वालिद साहब ने कराची भेज दिया। यहाँ मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार कुछ और भी पहले यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे। चुनाचे मुझे जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया बन्नौरी टाउन, जो गुरु मंदिर पर वाक़े है, वहाँ मेरे फुप्पोज़ाद भाई मौलाना असग़र साहब पहले वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे। उनकी मार्फत से मेरा दाखिला वहाँ पर हो गया। तो वहाँ मैंने आलिम का जो दर्स निज़ामी का कोर्स होता है उसका आगाज़ किया। वो 8 साल का हमारा कोर्स होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल तक मैंने कराची में रहकर जामिया बन्नौरी टाउन में रहकर तालीम हासिल की और 2003 में मैंने सनद फ़रागत हासिल किया और आलिम का कोर्स मुकम्मल करने के बाद से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दीनी कामों में मशगूल हूँ। तालीम व तबलीग, तसनीफ़ व तालीफ़, इन्हीं दीनी कामों में अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ हूँ और ताहयात इंशाअल्लाह लगे रहेंगे। अच्छा, कौन सा इदारा आप चला रहे, उस इदारे के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूँगा आपसे। बचपन के अंदर कोई ऐसा वाक़या, कोई मार पड़ी हो,
कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि जिसके अंदर आपको लगे कि यार अब मैं ये नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा और ये इस तरफ से बहुत उकता गया हूँ, ऐसी चीज़ें भी आती है ना इस हवाले से? जी सलीम भाई, बिल्कुल। शुरू में वो दौर जब मैंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, उस दौर में तो सख्ती भी थी। ये दौर तो अब वो सख्ती का ख़त्म हो गया। उस वक़्त तो एक इस्तिलाह चला करती थी, जो वालिदैन बच्चों को पढ़ाना चाहते थे वो कारी साहब को कहा करते थे कि जी हड्डी हमारी, गोश्त आपका। तो शहदादपुर में जब मैंने दारुल मालूम हुसैनिया में तालीम शुरू की, कुछ सख्ती हुई, एक दो दफ़ा मार लगी, तो मैं मदरसा छोड़कर मीरपुर ख़ास आ गया। वाली साहब ने मुझे देखा, बेटा कैसे आए? वाली साहब ने तसल्ली दी और फिर उसी वक्त मुझे लिया और वापस रख्त सफ़र बांधा और मुझे शहदादपुर उसी मदरसे में छोड़ आए। मुझे बात ये समझ में आई उस वक़्त, और आज भी मैं अपने इदारे में जो मेरे यहाँ मुसाफिर बच्चे आते हैं उनके वालिदैन को कहता हूँ कि बच्चे को तालीम दिलाने का 70% इख्तियार माँ बाप के हाथ में होता है, 30% बच्चे के हाथ में। अगर माँ बाप की सही शह मिलेगी तो ठीक है, अगर माँ बाप ने मनफी अंदाज में शह दे दी तो बच्चा ज़ाया हो जाएगा। मेरी मिसाल यही है, अगर उस वक़्त मैं आकर घर पे जिस तरह रोना होता है, माँ के सामने रोना, बाप के मुझे वो हुई, मैं मीरपुर ख़ास में ही पढ़ लूँगा, जिस तरह एक बहाने बचपन में इंसान करता है। लेकिन वालिद साहब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मिजाज को समझते थे, दीन में जुड़ते थे और बड़ी कुर्बानियाँ भी दी अल्लाह के रास्तों में निकल कर। वालिद साहब ने हमारी वालदा को भी तसल्ली दी और मेरी हिम्मत बंधाई और उन्होंने मुझे वापस उसी वक्त अगर ये वालिद साहब कहते हैं 1-2 दिन ठहर जाओ फिर मैं करता हूँ, तो उसके अंदर जहन चेंज भी हो जाता है उसके अंदर फिर? जी बिल्कुल, यही तो कमज़ोरी है इस वक्त, जो बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते। हमारे मदरसों में भी, मेरे अपने जामियातुल हसनैन मदरसे में बच्चे आते हैं, माँ बाप ने जहाँ सुस्ती पकड़ ली या थोड़ी सी ढील दे दी, बस फिर शैतान तो काम कर रहा है। अच्छा, इसी के ऊपर आप माशाल्लाह माँ बाप को, इनको सबको लेके चले। शादी आपने अपनी पसंद की या माँ बाप की पसंद की? जी, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि हमारा क्योंकि दीनी माहौल है तो पसंद और ये चीज़ें हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती हैं, वालदेन को इख्तियार होता है। बस मैंने एक ही बात अपने वालदेन के सामने रखी थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, आलिम दीन का कोर्स किया और अब मैं एक दीन का काम करना चाहता हूँ। और चूँकि मैं किताबें लिखना शुरू कर चुका था, मैंने कहा मुझे किताबों के लिए भी मुआवनत चाहिए। मेरा रिश्ता किसी ऐसी लड़की से करना जो आलिमा हो, जिसको कुरान व हदीस का पता हो, बस मेरी एक ही डिमांड थी। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने फिर मेरे लिए रिश्ता तलाश किया। उस शादी के हवाले से कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, या थोड़ा सा कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी पसंद की करता तो ज़्यादा अच्छा था? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वालिदैन की पसंद पर बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मेरी अक्सर किताबों में मेरी अहलिया ने बराबर की मुआवनत की, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ा हैं और मुझसे ज़्यादा अच्छा कुरान उन्हें याद है। वो आलिमा हैं, अरबी की मुनासबत उनको है। जब मेरे साथ वो जब भी हज या उम्रे पर गई हैं तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अरबी तकल्लुम करती हैं। एक और पर्सनल तो सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरा ये प्रोग्राम भी देख रहे हो नाज़रीन, तो थोड़ा सा जोक की तरफ आता हूँ कि अगर आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगे? देखें जी, इस्लाम ने अगर ये प्रोग्राम आपकी वाइफ भी देखेगी, ये भी मैं आपको बता दूँ, इस्लाम ने तो इजाज़त दी है, और इस्लाम ने जिस चीज़ की इजाज़त दी हो उसको हम मना नहीं कर सकते। इसको मैं यूं कहूँगा कि अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में दूसरी शादी रखी है इसका तो मतलब मैं मना नहीं करूँगा। कुछ ना कुछ चांस है, यानी मतलब अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखी, मर्द ये चाहता ही है कि किसी तरह भी दूसरी का वो आए, हो जाए तो नूरुन अला नूर। अच्छा, मतलब ये आपकी वाइफ भी देख रही होगी, कोई बात नहीं, अल्लाह करे उनके ही दिल में आ जाए ये बात, आप दूसरी कर वही किरदार अदा लेकिन कर रहे हैं। औरत कभी भी खुश नहीं होती दूसरी शादी के हवाले से। ये तो अजल से है, अब तक यही रहेगा। औरत तो जब आपकी इतनी प्यारी बीवी मिली हुई है, आपको सारी हर चीज के अंदर कोऑपरेट करती, फिर आप दूसरी की तरफ क्यों जाएंगे? सबर शुक्र के साथ वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेकिन अल्लाह की और नेमत मिल जाए, एडवांटेज मिल जाए तो हम अल्लाह की नेमत को फरामोश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं इसकी तरफ आता हूँ कि आलमी दीन बनने के अंदर जिस तरह आपके पूरी जिंदगी के अंदर आपकी फैमिली के हवाले से सवाल करूँ, कितने माशाल्लाह आपके बच्चे हैं और कितने आपकी फैमिली है और किस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटियां शुरू में जो बड़ी हैं, पहली बेटी, फिर दूसरी, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा का कोर्स कर रही हैं और 2 बेटे हैं जो छोटे हैं, वो 12वीं में हैं। और 2 बेटियां हैं जो 10वीं में हैं। 2 बेटियां हैं जो 12वीं में हैं और 2 बेटे हैं जो 6वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 8वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 9वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 10वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 11वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 12वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 13वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 14वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 15वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 16वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 17वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 18वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 19वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 20वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 21वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 22वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 23वीं में हैं। और 2 बेटे हैं जो 24वीं में हैं। और 2 बेटे हैं
इब्तदाई स्कूल की तालीम भी हासिल की। माशाल्लाह 5वें साल में, हमारे यहाँ 6 साल कोर्स है आलिमा का, 5वें साल में दोनों बच्चियाँ पढ़ रही हैं। फिर उनके बाद 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा हाफिज़ कुरान बन चुका, अब दरस निज़ामी में आलिम का कोर्स कर रहा है, लेकिन 1 साल के लिए मैं उनको इंग्लिश का डिप्लोमा भी करवा रहा हूँ ताकि अंग्रेज़ी तालीम पर भी अबूर हो। दूसरा बेटा वो हाफिज़ कुरान बन रहा है और सबसे छोटी बच्ची है वो अभी स्कूल पढ़ रही है। अच्छा, इसके अंदर जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा नशेब फराज जो आपके बचपन से लेकर जवानी तक, जिसके अंदर कोई ऐसा वाक़या जहां आप महसूस हुआ कि यार ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन लम्हा था, या कोई ऐसा जो कि यार मेरी ज़िंदगी का बड़ा अपसेट था और इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको टैकल किया और सब्र के साथ टैकल किया, कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करेंगे? मैंने जब अपना इदारा बनाना शुरू किया, जामियातुल हसनैन के नाम से, मीरपुर ख़ास ख़ियाबान यूसुफ में है, उसका जब आगाज़ किया तो बड़े कठिन मराहिल का सामना करना पड़ा। इदारे का नाम आपने क्या बताया? जामियातुल हसनैन। अच्छा, कितने लोगों पर वो मुश्तमिल है, किस तरीके से वो इदारा चलता, थोड़ा इसकी भी वो आ जाए। जी, जामियातुल हसनैन अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 एकड़ पर वाक़ है और ख़ियाबान यूसुफ मीरपुर ख़ास की एक बड़ी सोसाइटी है, उसमें ये वाक़ है। और इसमें इस वक्त 150 हमारे पास मुसाफिर बच्चे हैं। हम मुसाफिर उन बच्चों को कहते हैं जो रात दिन मदरसे में रहते हैं, उनका खाना पीना, इलाज मुआलजा मुकम्मल इदारे की तरफ से होता है। और मैंने सलीम भाई अपने इलाके में थर को फोकस किया हुआ है। थर के इलाकों में मुझे बयानात के लिए, सीरत के जलसों में, ख़त्म कुरान के जलसों में जाना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थर के बच्चों को लेकर आऊँ। वहाँ तालीम का फुकदान है, वहाँ गुर्बत है और वहाँ बेदीनी फैल रही है और बातिल वहाँ मेहनत कर रहा है, कादियानियत है, दीगर मशीनरियाँ हैं। तो मेरी ज़ाती कोशिश और मेरा जज्बा है कि किसी एक गांव से भी मैंने एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया, वो अपने इलाके में इंशाल्लाह इनकलाब ले आए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं माशाल्लाह 150 बच्चे मुसाफिर? 150 तो मुसाफिर बच्चे हैं और तकरीबन 225 बच्चियां हैं और 50 के करीब वो बच्चे हैं जो मुसाफिर नहीं है, सब मिलाकर कोई 350। अच्छा, इन पौने 400 400 किस तरीके से, मतलब अगर मैं 150 को ही ले लूं, पौने 300, क्या कोई फीस वीस आपने मखसूस की हुई है? किस तरीके से सिस्टम को चलाते हैं? कोई कोऑपरेट करता है क्या, कैसे चलता है ये? कोई फीस नहीं है सलीम भाई। हमारे यहाँ तो जो शहरी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनसे भी हम कोई फीस नहीं लेते हैं, और मुसाफिर बच्चों को तो जो यतीम बच्चे हैं उनको हम खर्ची नकदी भी देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ असर के बाद बच्चों को खेलने की छुट्टी होती है, बच्चे कैंटीन में जाते हैं, चीज़ दुकान से ख़रीदते हैं। तो वो यतीम बच्चे जिनके पास जेब खर्च वो 10 रुपये या 20 रुपये जो दूसरों के पास होते हैं उनके पास नहीं होते, और वो जब दूसरों का चेहरा देखते हैं तो वो बड़ा अजीब एक मायूस कुन लम्हा होता है। तो हमने उन बच्चों के लिए फिर तरतीब बनाई, कारी साहिबान के ज़िम्मे लगा दिया, इनको 20 रुपये, किसी को 10 रुपये रोज़ दें। इदारा जो चलता है वहाँ कोई फ़ीस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले दिल लोग हैं, दर्द दिल रखने वाले हमारे मुसलमान भाई, उनके ताउन से इदारा चल रहा है। मेरे इदारे का माहाना खर्चा 10 लाख रुपए है। अच्छा, और इस पर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि बात का तसलसल ना टूटे। मुझे इशारा ब्रेक का, और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं इस फ़क्र पाकिस्तान में कुछ ही देर के बाद। एक मतलब फिर आपका मेज़बान सलीम सातियानी उसी उम्मीद, उसी प्यार के साथ फ़क्र पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता है। हज़रत, आपके इस हवाले से गुफ्तगू करने लगा हूँ कि आपको कौन सी ऐसी शख्सियत ने मुतासिर किया कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा फेवरेट शख्स जो मजहबी हवाले से भी हो, जो सियासी एतबार से भी हो, और जो इस तरीके से इस मुल्क की खिदमत कर रहा हो, कोई ऐसी शख्सियत है जो आपके जहन में? जी, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे पीर व मुर्शद हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो जामे बिन्नौरी टाउन के शेखुल हदीस थे, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे, और उनका पूरी दुनिया में बड़ा असर व रसूख था, और उन्होंने बड़े इनकलाबी काम किए और तलबा के लिए बहुत शफीक थे। उनकी मोहब्बत ने और उनकी शफ़क़त ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उस्ताद मोहतरम भी थे, और फिर उसके बाद मैंने तालीमी दौर में ही उनके हाथ पर बैत भी की, वो मेरे पीर व मुर्शद भी हुए, और फिर उन्हें 2003 में शहीद कर दिया गया।
जामिया बिन्नूरी टाउन के करीब ही वो पढ़ाने के लिए आ रहे थे और वहाँ उन्हें शहीद कर दिया गया। एक आलमी शख्सियत और आलमगीर शख्सियत और इनकलाबी शख्सियत थे। उनकी ज़िंदगी और उनके अखलाक ने मुझे बहुत मुतासिर किया। यहाँ तक कि मैंने पहली किताब जो लिखी मिसाली नौजवान, जब वो किताब को मुसव्विदा में उनके पास लेकर गया और उनसे तकरीज़ लिखवाई और छपी किताब मैंने उनको दी तो उन्होंने मुझे एक इनाम दिया। ये 2002 के आखिर की बात है। वो इनाम उस वक़्त 5,000 रुपये था। 5,000 का इनाम मिल जाना 2003 या 2000 एंड, इस दौर के तो आप समझ सकते हैं 5,000 कितने होंगे। वो उनकी शख्सियत थी कि एक तालिब इल्म को इतना बड़ा उन्होंने इनाम दिया। अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम को मज़ीद उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा, माशा अल्लाह, जिस तरह ये किताबें हमें नज़र आ रही है और ये किताबें जो है ये तो थोड़ी सी किताबें हैं, लेकिन 63 किताबें आपने लिखी, 63 किताबें लिखी। जैसे कि मैंने आगाज़ के अंदर भी कहा, उन किताबों में बीवी के हकूक़ के हवाले से भी लिखा, औलाद की तरबियत के हवाले से भी लिखा, शोहर के हकूक़ के हवाले से भी लिखा, बीवी की ज़िम्मेदारियाँ भी लिखी, वालिदैन के हकूक़ भी लिखे, और बहुत सारी जो मैं देख रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्नाए हुस्ना और बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ भी रही हैं, वो सब लिखी। कौन सी ऐसी किताब जो इब्तिदा में आपने लिखी और वो किताब लिखने के बाद, जिस तरह आप हमज़ई की बात करें कि 5,000 रुपये इनाम मिला, जब आपकी पहली किताब छप कर आपके हाथ में आई तो वो क्या फीलिंग थी, क्या वो एहसासात थे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन वक्त की ज़रूरत के हिसाब से तमाम ही मौज़ूआत पर कलम उठाया है। पहली किताब तो मेरी मिसाली नौजवान, और ये मेरा तालीमी साल का आखिरी साल था जिसको हम दौर हदीस का साल कहते हैं, जिसमें बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। तालीमी दौर में ही मेरी किताब पहली छपी दारुल इरशाद कराची उर्दू बाज़ार से, और इस पर जो मेरे असातिज़ा ने मेरी हौसला अफजाई की, बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो सोई हुई सलाहियत जाग गई। पहली किताब पर जो मेरी पजीराई हुई, ये दारुल इरशाद इदारा हमारा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू इस्लामी किताबें छापने का सबसे बड़ा इदारा है। इतने बड़े इदारे से एक तालिब इल्म, मुझ छोटे से तालिब इल्म की किताब का छप जाना और फिर हज़रत शेखुल हदीस शामज़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का इनाम देना, ये वो वजूहात थी जिसने मेरी सोई हुई इस सलाहियत को जगाया। अब मैंने फिर मौज़ूआत जो लिए उनमें सबसे पहले मैंने इस्लाह मुआशरा पर लिखा। मेरी एक किताब इस्लाह मुआशरा के रहनुमा उसूल तकरीबन 700 सफ़हात में है। दूसरी किताब तामीर मुआशरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, वो भी तकरीबन 650 सफ़हात में है। मैंने मुआशरे के बिगाड़ को देखा। अपनी उस छोटी सी उम्र में मैंने नशीब व फराज को देखा, दिन ब दिन फहाशी के बढ़ते हुए सैलाब को देखा, और दिन ब दिन मैंने अपनी कौम को कार मुज़ल्लत में जाते देखा। मैंने आपस की कशमकश को देखा, ख़ानदानी कशमकश को देखा। तो पहले दिल में आए कि मैंने जो 8 साल तालीम हासिल की उसमें जो कुरान और हदीस की रोशनी में मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी आयात, उनकी तशरीहात, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये किताब लिखी। फिर अब हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उस मौजू पर मैंने दूसरी किताब लिखी, तामीर मुआशरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। फिर सलीम भाई मैंने एक चीज़ महसूस की, फिर 2003 में ही मेरी शादी हो गई। मैंने महसूस किया किसी भी ख़ानदान की तरक्की या तनज़्ज़ुल का जो दारो मदार है वो इस दिवाजी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी पर है। अगर इस दिवाजी ज़िंदगी आपकी सही इस्तिवार हो जाए तो वो आपकी फैमिली भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है, ख़ानदान जुड़ते चले जाते हैं। मैंने अपने मुआशरे में देखा कि ख़ानदानों के जो झगड़े हैं और यहाँ तक नौबत पहुँची कि साल हा साल तक नाराज़गियाँ और फिर केस एक दूसरे पर कर देना, उसकी वजह क्या थी कि इस दिवाजी ज़िंदगी नाकाम हो रही थी। तो उसके बाद मैंने एक किताब लिखी, इस दिवाजी ज़िंदगी के रहनुमा उसूल। वो ऐसी कामयाब हुई कि दारुल इरशाद से वो छपी और उन्होंने इसका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा करवाया। अंग्रेज़ी में तर्जुमा तब होता है जब किताब की इफ़ादियत उनको नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब छपी। मैंने ये महसूस किया कि फ़ैमिली की कामयाबी के लिए मियाँ बीवी को एक दूसरे के हुकूक़ का समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान और हदीस में मियाँ बीवी वालदेन तमाम के हुकूक़ को बतरीक़ अहसन बयान किया गया। लेकिन चूँकि हम उन इस्लामी तालीमात से दूर हैं, इसलिए आज हमें कितने मुआशरों में ये ख़राबियाँ नज़र आती हैं, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ, सास बहू के झगड़े। लिहाजा इसी जज्बे के साथ फिर मैंने
इस मौजू पर 4 किताबें लिखी। इज़्दिवाजी ज़िंदगी के रहनुमा उसूल, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की मुश्किलात और उनका हल भी पेश किया कुरान और हदीस की रोशनी में। शोहर के हुकूक और बीवी की जिम्मेदारियां अलग किताब है, और बीवी के हुकूक शोहर की जिम्मेदारियां अलग किताब है। इन किताबों के लिखने का मकसद यही था कि किसी भी फैमिली का आगाज़ अगर अच्छा हो जाएगा तो ख़ानदान संवर जाएगा। और बात जो आपने मुझसे शेयर की थी, मैं कहीं बैठा हुआ था जब आपसे बात हो रही थी, एक किताब जो आपने मदीने के अंदर लिखी, वो किताब के हवाले से जी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस तरह है कि किताब वो 4 जिल्दों में है, खुसूसियात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम की मैंने इम्तियाजी खुसूसियात जमा की हैं। उर्दू ज़बान में इस मौजू पर आज तक किताब नहीं लिखी गई। अरबी में तो शरफुल मुस्तफ़ा है, खसाइसुल मुस्तफ़ा है, अरबी में तो किताबें लिखी गई। यानी हुजूर की इम्तियाजी खुसूसियात, इम्तियाजी खुसूसियात का मतलब होता है कि दीगर अम्बिया इकराम की बनिस्बत अल्लाह ने हमारे नबी को जो इम्तियाज़ात अता फरमाए। तो जब अच्छा मैं आपको अजीब बात बताऊं, हुजूर की खसाइस और हुजूर की खुसूसियात का कमाल कह लो या करामत, कि मेरी मंशा यही थी कि जिस तरह एक किताब मैंने 500-600 सफ़ात की लिखी, मैं भी एक ही जिल्द लिखने चला था, लेकिन उसके लिए जब मैंने मुताला किया, मैं अरबी किताबों में गया, मैं मज़ीद मुताले में ग़ौताज़न हुआ, तो मुझे इस कदर हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियात मिली कि 2200 सफ़हात कंपोज हो गए। 2200 सफ़हात में 4 जिल्दों में ये खुसूसियात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हुई। मेरा एक जज्बा था कि मैं खुसूसियात मुस्तफ़ा हुजूर की सीरत लिख रहा हूँ, काश के मुझे अल्लाह अपने घर बुला ले और मैं इसका तकमीला या ततिम्मा मैं हुजूर के रोज़े के सामने बैठ कर करूँ। ये मेरी एक कुड़न थी, एक जज्बा था। दारुल इशात वालों से मेरा किताब, क्योंकि 4 जिल्दें थी, हर इदारा इसको छाप नहीं सकता, उनसे मुआहिदा भी हो गया। मैंने उनको रोका, मैंने कहा इंशाअल्लाह उम्मीद है मैं उम्रे पर जाऊंगा, और फिर अल्लाह ने सबील बना दी, मैं उम्रे पर गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पूरा मुसव्विदा अपने साथ ले गया, कंपोजिंग किया हुआ था, और उसको ज़रा सेट भी करना था और उसकी तकमील करनी थी। बस एक कुड़न थी, जज्बा था, दाइया था, एक अंदर का दर्द था कि जिसकी खुसूसियत लिख रहा हूँ उस साहिब खुसूसियत के रोज़े के सामने बैठ कर मैं लिखूं कि उसकी कैफियत ही अलग होगी। और वही हुआ, जब मैंने लिखना उसकी तकमील की और आखिरी वो अल्फाज लिखता और कहता, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ फरमा हैं, मैं एक तेरा आपका कमज़ोर सा खादिम और ग़ुलाम हूँ। मैं आपकी को मैं और मज़ीद पूरी गुफ्तगू सुनना चाह रहा हूँ। इशारा ब्रेक का, और वहाँ से वापस से आपको लेकर आऊँगा कि जहाँ आप रोज़े रसूल को देख रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर इस फ़ख्र पाकिस्तान के प्रोग्राम में उसी उम्मीद उसी प्यार के साथ सलीम सातियानी आपको खुशामदीद कहता है। हज़ूर, आपसे बात हो रही थी और माशाअल्लाह मदीने की बात हो रही थी। मैंने कि वो तसलसल दोबारा उसी जगह से हम जोड़ लेते ताकि वो तसलसल ना टूटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़े रसूल के सामने बैठकर वो कलिमात लिखना शुरू किए, और वाकई उस वक़्त जो कैफियत होती थी मैं बयान नहीं कर सकता। जो वजद तारी होता था, रोना भी आता था, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता था कि हुजूर के रोज़े के सामने मुझे मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लिखता चला गया। अब वहाँ ज़ाहिर इंतज़ामिया है, उनका अपना नज़म है, और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि नज़म कायम रहे। अब वहाँ पर चूँकि किबले की तरफ रुख करके बैठना होता है, और मेरी एक अलग कैफियत थी। मैं तो एक और नज़रिया लेकर बैठा था कि साहिब खुसूसियत की खुसूसियत रोज़े रसूल के सामने बैठकर, चुनाचे हाँ अल्लाह अकबर। उन्होंने मुझे देखा, एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे मना किया और कहा जी किबले की तरफ रुख कर लें। मैंने टूटी फूटी अरबी में बताया मैं किताब लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं यूँ लिखना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ मेरा कलम चले और रोज़े पर मेरी नज़र जाए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि ये मान नहीं रहा। वो आया, एक साहब आए, उनके जो सिपाही शुरते जिनको बोलते हैं, उन्होंने मेरा मुसव्विदा लिया और चलता बना। अब जी मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा मुसव्विदा जा रहा है, मैं उनके पीछे पीछे मैंने कहा मुसव्विदा दे दें। उन्होंने कहा जी आपको कहा था कि आप किबले की तरफ करें। मैंने कहा मैं इधर सजदा नहीं कर रहा, सजदा तो मैं वहीं करूँगा, मैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत लिख रहा हूँ, अपने नबी के इश्क में डूब कर लिखना चाहता हूँ। खैर उन्होंने मुझे मुसव्विदा वापस कर दिया।
10 दिन मैंने क़याम किया मदीना में इस चीज़ के लिए। फिर एक बार फिर उन्होंने इसी तरह मुझे देख लिया कि मेरा रुख इधर है और मैं लिखता चला जा रहा हूँ, मैं देखता भी रहता था, वो आते थे तो थोड़ा सा बचाता था अपने आप को, लेकिन फिर एक शुरते ने देख लिया और मुझे पकड़ा, और अभी तो उसने फिर वक्फा ही नहीं किया और जाता ही चला गया मैं उनके पीछे। वो फिर अपने एक ज़िम्मेदार के पास ले गए और जाकर उन्होंने कहा कि जी ये यूं नज़म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने टूटी फूटी अरबी में उनको बताया मैंने एक किताब लिखी है, बस मेरा शौक़ है, मेरा जज्बा है कि मैं रोज़े रसूल की तरफ हुजूर को देखते हुए, हुजूर के रोज़े को देखते हुए लिखूं। खैर उन्होंने मुझे समझाया कि देखें हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, नज़म ख़राब ना हो। तो इस तरह 2 मरतबा वो मुसविदा कबूल होते होते रह गया। अच्छा, माशाल्लाह, वो अल्लाह ताला ने आपको वो जो 10 दिन दिए उसमें आपने उस चीज़ को पूरा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल की। वो किताब को लेकर फिर मैं वापस जब आना हुआ, फिर मैंने दारुल इशात में वो किताब दे दी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको छापा। 4 जिल्दों में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी छपी। फिर चूँकि बाहर ममालिक में हमारी तरफ से किताबें उन दिनों में ज़रा मुश्किल से जाती थी, तो हिंदुस्तान, इंडिया से भी ये 4 जिल्दों में किताब छपी। अच्छा। ये अल्लाह का फ़ज़ल है। वो अशार जो आपकी किताब के हवाले से जो आपके फेवरेट है, जो आपको, जब मेरे रोज़े रसूल की बात हो रही है, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि वो अशार जो आप बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ते हो वो ज़रा फरमाइए। जी बिल्कुल, रब्बिउल अव्वल का महीना है और हुजूर के इश्क के बग़ैर तो कुछ भी नहीं है, ईमानी कामिल नहीं है, हम नामुकम्मल हैं। हुजूर का इश्क काश के हमें नसीब हो जाए। वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलाम से मुतालिक बहुत से अशार, बहुत सी माशाल्लाह नाते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छे अशार लगते हैं वो अर्ज़ करूँ। किसी आशिक ने हुजूर के इश्क में यूँ फरमाया था, रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये दिए जिनसे हम रोशनी हासिल करते हैं, यूँ समझ लो कि इस दौर की जितनी भी रोशनियाँ हैं वो इससे मुराद हैं। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का कि शब गम ने डलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद तो दुनिया ने चलना सीखा। मेरा दिल बड़ा ही बेहिस था, कभी नहीं ये तड़पा, सुनी जब नाते मुस्तफ़ा तो ये दिल मचल न सीखा। मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उसको, लिया नाम जब नबी का तो खुदा से मिल न सीखा। इसी तरह एक शायर ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में डूबकर हुजूर के हुस्न का तस्करा किया है। वो बड़ा अजीब उनका अंदाज है। वो कहता है कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आँखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी, पलकें हैं कि कौसैन शबे कदर खुली है, जुल्फ़ें हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, मोहम्मद के दांत के ये शिराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, मोहम्मद की बातें जैसे तूबा की चटकती हुई कलियां, मोहम्मद के खुतबे जैसे सावन के उमड़ते हुए दरिया। और मैं अपना दर्द दिल यूं कहूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, हम जब हुजूर का नाम मोहम्मद पुकारते हैं तो हमारे होंठ एक दूसरे का बोसा ले लेते हैं। शायर ने कहा कि जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश के हम मिल जाएं सब नाम मोहम्मद के सबब। एक ही सफ में खड़े हैं बंदा व आका, यहाँ मिट गई तफरीक सब नामे मोहम्मद के सबब। जबर के पंजों में जकड़े जां बलब इंसान को, आ गया जीने का ढंग नामे मोहम्मद के सबब। अब हुजूर की शान में अशार पढ़ते चले जाओ, वक्त गुजरता चला जाएगा। वो अशार जो आपके अपने अशार, वो ज़रा सा हमें सुनाइए। असल में मैं ख़ुद तो शायर नहीं हूँ, ख़ुद तो मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन अशार से मोहब्बत और ख़ास कर वो अशार जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में लिखे गए, वो उनसे मुझे बड़ा शौक़ और बहुत ज़्यादा ज़ौक़ है। वो अशार मैं याद भी करता हूँ और जहाँ भी मिल जाए अपने पास वो रखता भी हूँ। ख़ुद मैं शायर हूँ नहीं, काश के हुजूर के इश्क में शायर बन जाऊं। अच्छा, अब मैं, क्योंकि ब्रेक की तरफ मुझे ये जाने का इशारा हुआ था, एक सवाल जो है जो मेरे जहन के अंदर भी था और मैं आपसे ये भी कह रहा था कि उसके हवाले से 150 बच्चे जो है आपके उस इदारे में तालीम हासिल करें। आपने कहा कि कुछ साहिब हैसियत लोग हमें जो है ना इसको कुछ डोनेशन कर देते तो हम इसको चला लेते, तो क्या आपका ये बजट
वैसे ही पूरा हो जाता है या आपको तकाजे करने पड़ते हैं, क्या सूरत हाँ, है? इसके लिए सलीम भाई देखें, मेहनत तो करनी पड़ती है और अच्छी खासी मुझे भाग दौड़ मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे महीने का ख़र्चा इदारे का महीने का 10 लाख रुपए है। वो 10 लाख रुपए कभी ऐसा होता है शॉर्टफॉल आ रहा है कि जी 5 लाख बिल्कुल, का में, 3 बिल्कुल लाख होता का, है। तो वो कैसे पूरा होता बिल्कुल है? होता है। देखें जी, जो खाना पकता है 150 बच्चों का, वो तो ज़कात फ़ंड से पकता है। जो साथी हमें ज़कात देते हैं वो ज़कात से खाना पकता है, लेकिन जो असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, तामीरात है, इदारे में कोई टूट फूट, बिजली का मामला, जिस तरह अभी हमें सोलर के हवाले से काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, अल्लाह से मांग रहे हैं। हर मामले में अल्लाह से मांगते हैं और फिर जो मुखय्यर हजरात अहले दिल लोग हैं उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। मेरा ज़ाती मिजाज ज़रा अलग है। मैं जिस तरह मसाजिद में अपील की जाती है इस तरह मैं क़तान नहीं करता। मेरे अंदर उतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि मसाजिद में जाके कहें कि जी हमारा इदारा है, ताउन दे। मैं इनफरादी मेहनत करता हूँ। आपसे ताल्लुक़ है, आपके सामने एक दफ़ा बात रख दूँगा कि सलीम भाई हमारा इदारा है, मुसाफिर बच्चे हैं, ये तकाज़ा है। फिर अगर अल्लाह आपके दिल में डाल देगा आप ताउन कर देंगे, दूसरे साथी के सामने बात रख देंगे। बस एक दफ़ा दावत फ़िक्र दे दी जाती है कि मदरसे में ये तकाज़ा, इतने मुसाफिर बच्चे। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं। कभी ऐसा भी होता है इदारे पर कर्ज़ हो जाता है, फिर अल्लाह पूरा फरमा देते हैं। ये इसी तरह अहलियान दिल और हमारे मुखय्यर हजरात हैं। अरसा हो गया इस इदारे को आप? 2011 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कायम किया था। पहले छोटा इदारा था, उसमें जगह तंग हो रही थी, तो उसको तो अब हमने मदरसातुल बनात यानी बच्चियों का मदरसा कर दिया है। अल्लाह ने उसी सोसाइटी में हमें 1.25 एकड़ जगह दे दी, उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। 15,000 फिट पर अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मस्जिद बना रहे हैं और एक बड़ा इदारा वहाँ बना रहे हैं। तामीरात का भी मरहला चल रहा है और तालीम भी चल रही है। यतीम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, थर के इलाके में हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हम थर पार करके बच्चों को वहाँ लाते हैं, उनको कपड़े भी देते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से और उनको तालीम भी देते हैं, इलाज मुआलजा भी कराते हैं। इसमें मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ कि कराची के ताउन का बहुत बड़ा अमल दखल है। मीरपुर ख़ास में ज़रा पसमानदा इलाका है, इतना नहीं होता। मैं अर्ज़ करूँ कि मेरे इदारे को चलाने में 40% अगर अंदरून सिंध का ताउन है तो 60% ताउन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कराची के अकीदतमंद दिल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मेरे मुताल्लिकीन हैं, मेरे ताउन करने वाले हैं। और चूँकि मेरा एक बेलोस इलाज करने का भी सिलसिला रूहानी इलाज में करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से कर रहा हूँ। कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझ मौली साहब ने कभी हमसे 1 रुपया भी मांगा हो। मैं बेलोस काम करता हूँ। उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हजरात मुतवज्जे होते हैं, इदारे के साथ ताउन करते हैं। 63 बुक्स आप अभी तक लिख चुके हैं, कुछ और आगे लिखने का इरादा है और मुस्तकबिल को आप कैसा देखते हैं? अच्छा जी, देखें सलीम भाई, अब जो दौर है ना, अब ये कुतुब बीनी का दौर जैसे कि ख़त्म होता चला जा रहा है। जब से ये नेट आम हुआ है ना, उसके बाद से कुतुब ज़रा तवज्जो कम हो गई है। अगरचे ये हमारी कौम का अलमिया है। मैं समझता हूँ कि जो कुतुब बीनी से हासिल होता है ना, वो आप मोबाइल में देखकर उतना इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब जब किताबें नहीं छप रही और अक्सर पब्लिशर जो किताबें छापा करते थे वो भी अब बहुत मुख्तसर कर चुके हैं काम। मेरी अब भी 3 किताबें तैयार हैं लेकिन इदारे वो नहीं ले रहे। मैं ख़ुद इतनी पोजीशन में नहीं हूँ कि अपने ख़ुद किताबें छापूँ, लिहाजा मज़ीद किताबें तो अब मुझे नहीं लग रहा कि किताबें छपेंगी। मैं अब अपनी सारी सलाहियत अपने बच्चों पर यानी मुसाफिर बच्चों पर लगा रहा हूँ। समझ लो कि अब मैं किताबें तसनीफ़ नहीं कर रहा, अब मैं इंसानों को तसनीफ़ कर रहा हूँ। आगे का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ, जो मौजूदा हालात है वो बड़े डिस्टर्ब करते हुए, क्या उम्मीद की किरणें? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान वो है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है और इंशाअल्लाह ये बुनियाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह की है, इंशाअल्लाह हालात जैसे भी हों ये मुल्क कायम रहेगा। इससे पहले भी कितने हालात आएँ लेकिन अल्लाह ताला मुश्किलात से निकाल देते हैं। हाँ, हम में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, इनफरादी भी, इज्तिमाई भी, सियासी भी, और हमारे सियासत में तो बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। तो उन ख़राबियों की वजह से हालात तो पैदा होते हैं, लेकिन मेरे अल्लाह ने इस मुल्क को कायम रखने के लिए बनाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये मुल्क कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। मुझे अपने मुल्क से बहुत उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह हमेशा कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया हारून साहब, हारून माविया साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने और माशाअल्लाह कोशिश ये की कि मैंने कुछ ऐसे सवालात
जो वाकई इसका जुज़ पेश कर सके वो आपसे करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी बातें रह गई और वो जो बातें कहनी थी करनी थी वो वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन बहरहाल आप बड़े प्यारे अंदाज में अपनी गुफ्तगू को सिमेटते हुए इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो कुछ आपने कहा वो हमारे लिए भी एक एजाज़ की बात है, आपके लिए भी एजाज़ की बात है। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मौलाना हारून माविया साहब ने जिस तरह 63 किताबों का जिक्र किया और ख़ास तौर पे एक किताब जिसकी काफ़ी जिल्दें हैं 700 पेजेस के ऊपर, वो मदीने के अंदर बैठ के लिखी, वो बड़ी यानी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है कि माशाल्लाह 10 दिन मदीने में रहे और वो किताब को लिखा, और उस किताब से जो इस्तिफ़ादा हासिल होगा वो मैं अपने चैनल के जो मालकान है और जितने भी लोग इसमें काम करें, चाहे कैमरामैन हो, चाहे प्यून हो, जो लोग भी इसकी सर्विस अंजाम दे रहे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से, हमारा इस फ़ख्र पाकिस्तान का मकसद ये, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान का पैगाम ये, हमारा इस फ़ख्र पाकिस्तान का मैसेज ये है कि उन लोगों को आगे इंट्रोड्यूस कराया जाए। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से हमारे लिए भी इस प्रोग्राम के तवस्सुस से सदका जारिया जारी होता रहे और हम ऐसे लोगों को आपके सामने एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को आपके सामने पेश करें जो वाकई ही डिज़र्व करते हैं और वाकई ही इस मुल्क के हवाले से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर यानी ये पूरा पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में उनकी कोई कदर नहीं, पूरी दुनिया में इनकी कदर होती है, लेकिन यही लोग जब पाकिस्तान के अंदर सराहा जाएंगे, उनको माना जाएगा, उनको एक्सपोज किया जाएगा और उनको वो आगे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो वो अपने पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र करेंगे और हमें भी इस फ़ख्र पाकिस्तान के हवाले से हमें भी इस मुल्क पे फ़ख्र है कि इसने हमें इज़्ज़त दी, दौलत दी, शोहरत दी, मुकाम दिया, हैसियत दी, नाम दी, पहचान दिया, और ये वतन है तो हम हैं। और इसी वतन के हवाले से मैं कहूँगा कि रबीउल अव्वल का महीना भी है और मेरे नबी का महीना, इसके अंदर हम दुआ भी करें, अपना एहतिसाब भी करें कि क्या हम अपने इस पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं और इस पाकिस्तान से क्या ले रहे हैं। ये लफ्ज़ अगर हम अपने जहनों के अंदर व्यवस्थ कर ले तो हम इस पाकिस्तान की बेहतरीन अंदाज में खिदमत पेश कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे और उस वक्त तक जब अगला फ़ख्र पाकिस्तान आए उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।